तो वी हैव टोटल 8 स्टूडेंट्स नाउ हियर, और बाकी जो हैं वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे। हम जो है अब सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस सेशन में सर राजनीति का बहुत ज्यादा मसला चल रहा है इस वजह जी से। जी, क्या मसला है? सर अप्लाइड मूड आना कुल माने स्टडी को की ना सर मुकम्मल डाउन ना होता सो नेट कनेक्ट ना दे। ज्यादातर स्टूडेंट्स का नेट इशू है सर। अच्छा, इससे पहले कि हम ये स्टार्ट कर ले, ये एम्पिरिकल रूल प्रीवियस लेक्चर में किसी का क्वेश्चन तो नहीं था। वी हैव क्वेश्चन, मेरे ख्याल में लाइबा का था। जी सर, मेरा क्वेश्चन था। जी जी जी, वो क्वेश्चन क्या था सर, दोबारा से? आपने बताया था कि हम जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होते हैं तो हम मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, लेकिन जी जब जी, स्क्यूड डेटा होता है तो उसमें हम फिर मीडियन के बजाय हम मीन ही लेंगे दोबारा से। नहीं 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 नहीं, मतलब मीडियन हम लेंगे। उसके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ कि क्यों इस तरह होता है। जी जैसे आपके सामने ये एक बिल शेप नजर आ रही है, इसका मतलब है कि डेटा जो है ये सिमेट्रिकली है। मीन की दोनों तरफ डेटा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि स्क्यूड डेटा में होता ये है कि एक तरफ डेटा ज्यादा होता है जबकि दूसरी तरफ डेटा कम होता है, या राइट स्क्यूड होता है या लेफ्ट स्क्यूड होता है। तो जब हम नॉर्मेलिटी किसी कंटिन्यूस डेटा का मालूम करते हैं और डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो फिर हम मीन और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि मीन जो है दिस इज एक्चुअली ये पूरी डेटा को, यानी स्मॉल से लेकर लार्ज सारे डेटा का जो है ये स्टैंडर्ड टेंडेंसी है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द मीन। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये जो है ये हमारे जो मीन से वेरिएशन है ये हमें बता देता है। दैट इज द रीजन द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन जब स्क्यूड डेटा होता है तो वहां पर फिर आउटलायर्स की चांसेस ज्यादा होते हैं। या सपोज आउटलायर चांस मीन कि या तो स्मॉल की तरफ जो है एक तरफ डेटा ज्यादा होगा, या एंड में लार्जर डेटा ज्यादा होगा। तो फिर क्या होगा कि हम क्यों मीडियन यूज करते हैं? मीडियन जो है क्या है, दिस इज इक्वली द मिडिल वैल्यू। और तो इसलिए हम मिडिल वैल्यू मीन के मीन जो है ये इसमें आउटलायर्स को भी आ जाते हैं। अगर हम मीन यूज करेंगे और इसमें एक बहुत लार्ज वैल्यू है, आउटलायर है, तो उससे पूरी मीन जो है ये उस लार्जर डेटा की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें सही अक्स जो है नहीं मिलेगा। चूंकि मीडियन जो है ये इंडिपेंडेंट अब आउटलायर है, मीडियन आउटलायर पर डिपेंड नहीं करता। हमने पहले डिस्कस किया था कि चाहे एंड में 99 है या 9 है या 9999 है, फिर भी जो है मिडिल वैल्यू वही की वही रहेगा। तो जब स्क्यू डेटा होता है तो चूंकि उसमें आउटलायर्स की चांसेस होते हैं, यही वजह है कि हम मीडियन जो मीन के बजाय फिर मीडियन लेते हैं, विच इज द मिडिल वैल्यू। चाहे आउटलायर जो भी है, चाहे एक्सट्रीम वैल्यू ऑन बोथ साइड जो भी है, दैट डजंट मैटर। अब आते हैं आई क्यू आर, जो ई कमियो ले लेते हैं। आई क्यू आर को अगर आप देखें, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 25th परसेंटाइल एंड द 75th परसेंटाइल के दरमियान डिफरेंस है। या सिंपल वर्ड्स में दिस इज द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। तो ये डेटा देके दिस इज द मिडल 50% डेटा। इसमें से एक्सट्रीम 25% डेटा वो भी निकल जाता है, विच इज लेस देन 25%, एंड मोर देन 75% डेटा जो है डेटा वो भी निकल जाता है। तो अगर इन केस इफ देयर इज आउटलायर इन द स्टार्ट 25% एंड इन द एंड 25%, तो वो काउंट नहीं होगा। आई क्यू आर जो है दिस इज एक्चुअली द डेटा, या वी कैन से दैट दिस इज द स्टेटिस्टिक ऑफ द मिडिल 50% डेटा, जो 25 और 75% के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। तो दिस इज द रीजन कि व्हाई वी यूज द IQR इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन along with the median instead of the mean, क्योंकि ये हमें मिडिल वैल्यू जो ज्यादातर उसके बारे में बताएगा। और ये आउटलायर को क्या करेगा, इफ दे आर इन द 25%, यानी स्मॉलर आउटलायर है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है, या बहुत एक्सट्रीम वेरी लार्ज वैल्यू ज्यादा है, तो उन दोनों को इग्नोर करेगा और ये रेंज हमें बताएगा विद इन द मिडल 50% डेटा। तो यही रीजन है कि इन द स्क्यू डेटा यूजुअली द मीडियन एंड IQR दे आर यूज्ड, while in the normal data the mean plus standard deviation they are reported. Is it clear now? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा ओके, अब यहाँ पे हम सिर्फ स्क्यू डेटा तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें हम IQR और मीडियन करेंगे।
लेकिन अगर हमारे पास जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, या वी कैन सिंपल कह सकते हैं कि बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मीन जो है ये बिल्कुल पीक पर होगा। ये जो मिडल लाइन आपको नजर आ रही है, दैट विल बी द मीन। और इस तरह की बिल शेप डेटा में अमूमन मोस्टली जो मीन, मीडियन एंड मोड, दे ऑल आर इक्वल एंड दे आर इन द मिडल पॉइंट। और स्टैंडर्ड जो ये बिल शेप डेटा में इस मिडल मीन जो है लाइन की इस तरफ डेटा और इस तरफ बिल्कुल इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, दिस इज 34%, देन यहाँ पे वी हैव देन अदर 2.4%, 0.1%। तो ये तमाम डेटा जो है ये इक्वल है किस चीज के बराबर, ये 50% बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में दोनों तरफ इक्वल डेटा होगा। 34%, 13.5, 2.4, इन सब को ऐड करें तो ये 50%, ये 50%। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह होगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर मीन के साथ हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करें, सही है, इस मीन वैल्यू के साथ हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करें, तो इसमें 34% डेटा जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि इफ वी ऐड द स्टैंडर्ड डिविएशन विद द मीन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, सो देन 68% डेटा जो है ये कवर हो जाएगा। समझ आ रही है इसमें? 68% का मतलब ये है 34% मीन से कम, 34% जो है मीन से ज्यादा। इन दोनों का अगर हम कंबाइन कर ले तो इसको कहा जाता है, इसको कंबाइन तो आंसर वुड बी द 68%। सो व्हेन one deviation, standard deviation is added with the mean, so it will cover 68% data of the entire data set। अगर हम मीन के साथ जो है ट्रू स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करें, तो फिर यहाँ पे 34 प्लस 13.5 इन दोनों को ऐड कर ले, और इन दोनों को ऐड कर ले, सो दे कंबाइनली विल गिव अस द 95% डेटा। तो अगर हम एक मीन के साथ टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करें, सो देन उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में हमारी 95% डेटा जो है ये इसके अंदर आ जाएगी। और अगर इन केस हम अपने मीन के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी टू का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि मीन प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी अगर सपोज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो 95% में ये 4 हो जाएगा, एंड इसमें 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में ये स्टैंडर्ड डिविएशन 6 हो जाएगा, जो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, जबकि यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन 2। तो then 99.7% of the data will be presented, will be covered in the data set। only 0.1%, which is very small value, ये जो है that is then considered। अगर सब अमूमन इसमें डेटा, कोई डेटा इसमें नहीं होगा, लेकिन हैवी, so that will be considered as the outlier on the each side। if there is data, so that will be outlier, and that will be also known as the outlier। so अमूमन जो है 100% डेटा जो है ये विद इन द 3 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है एरिया में कवर हो जाएगा। हम एग्जांपल के साथ अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 68% रूल को डिस्कस करते हैं, विच इज मीन विद इन 1 इज डी। ये यानी 68% विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है 95%, उसके बाद 99% को डिस्कस करेंगे। सही। सो इसका मतलब ये है कि बिटवीन, this is actually the mean minus 1 standard deviation and mean plus 1 standard deviation। यानी मीन के दोनों तरफ 68% of all observation lie, they will it cover 68% of all the data in that set। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम टेस्ट बच्चों से लिया गया, और उस एग्जाम की पेपर की स्कोर जो है 100 स्कोर थी, और उसमें मुख्तलिफ स्कोर आ गई, लेकिन उसका मीन जो है 70 स्कोर था, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? 10। इज इट क्लियर? 70 आउट ऑफ 100 दैट वाज द मीन एवरेज स्कोर, एंड 10 वाज द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम 68% रूल में, जिसमें से म्यू प्लस 1 सिंगल
स्टैंडर्ड डिविएशन, इस पर हम ये वैल्यू डालेंगे। सो 70 विच इज एक्चुअली द मीन, प्लस पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80 एंड 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। इट मीन रेंज कितना क्या है, 60 to 80। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 68% ऑफ द स्टूडेंट, और ये याद रखिए ये जो हमने एग्जाम स्कोर ली थी, दैट एग्जाम स्कोर एंटायर डेटा वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये जो 60 to 80 के दरमियान जो है 68% स्टूडेंट स्कोर विल बी बिटवीन 60 and 80। बाकी जो 22% है वो 80 से या ऊपर है या 60 से नीचे है। So about 68 students out of 100 will score between 60 to 80. This is known as the 68% rule. अब आते हैं towards the next rule, 95% rule, which is the within 2 standard deviation, which mean minus 2 multiplied by standard deviation and mu plus 2 multiplied by standard deviation. और इन दोनों के दरमियान जो है 95% ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन और डेटा प्रेजेंट होगी। मिसाल के तौर पर वही एग्जांपल ले लेते हैं जो स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, इसी इक्वेशन में डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 70 हमारा मीन था, प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 20। सो 70 प्लस 20 एंड 70 माइनस 20। सो द आंसर वुड बी, द लार्जर वैल्यू आ जाएगी इन दोनों से 90, इन दोनों से जाएगी 50। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में when the average score in 100 out of 100 students जो है ये average score was 70 and the standard deviation was 10, then 95% of the students their score will be within 50%, 50 and 90। only 5% जो है ऐसी होंगी जो इनके 50 से कम मार्क्स होंगे और 90 से ज्यादा होंगे। This is actually known as the 95% rule within the 2 standard deviations. So about 90 out of 100, yeah, we can say that 95% student their score will be present between 50 and 90, only 5% they are outside this range. About the next, which is the 99.7 rule, which is within 3 standard deviation, which mean mean minus 3 standard deviation and mean plus 3 standard deviation इनके दरमियान जो है it will cover 97% of all the data. So this is the equation mu plus minus 3 standard deviation, और इसका अगर हम इक्वेशन बना ले सो ये कितना आ जाएगा, म्यू हमारा 70 था और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 था, तो ये अपर मार्जिन क्या आ जाएगा 100, जबकि लोअर मार्जिन कितने आ जाएगा 70 से आप 30 जो है माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 40। इट मीन कि एवरेज ऑलमोस्ट 99.7% स्टूडेंट जो है इनकी स्कोर जो है दैट इज विल बी प्रेजेंट बिटवीन द 40 एंड द 100। इनमें से शायद जो है कुछ 0.3% है ये ऐसे हैं जिनके 37 आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं, 38 आ सकते हैं, एक बंदा या अमूमन उसमें होते भी नहीं है। सो इन स्टैंडर्ड डिविएशन को लेकर व्हेन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट हाउ मच percentage that will be present within that standard deviation. So in a single standard deviation 68%, within 2 standard deviation 95%, and within 3 standard deviation 97.7% of the entire data will be presented lying in that area. There's this empirical rule of thumb that is actually known as the 68, 95, 99.7 rule for data with a bell-shaped distribution with a normal distribution. अब आते हैं एक एग्जांपल, एमसीक्यूज इस तरह आ सकती हैं या इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है, किस तरह की सिनेरियो आ सकती हैं कि एक सैंपल है जिसमें तकरीबन 5000 पर्सन्स हैं और डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इन सब का मीन एज जो है दैट इज 40 और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 12। सो इट मीन अगर हम अभी, और क्वेश्चन क्या है कि इनके 16 से लेकर 64% में कितने परसेंटेज ऑफ दिस 5000 जो है पीपल दे आर प्रेजेंट। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ देखें मीन विच इज इक्वल टू 40, उसके साथ अगर हम 12
ऐड करे सो ये 52 आ जाएगा, उसके साथ एक और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करें तो ये 64 आ जाएगा। इस तरह अगर हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये 40 से माइनस करें सो दैट वुड बी 16। तो एम्पिरिकल रूल इस पर अप्लाई अगर हम करें तो इसका मतलब ये है कि ये मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसका मतलब ये है कि गिवन इंफॉर्मेशन से दैट इज मीन इज इक्वल टू 40 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इन 12 इयर्स। सो ये दोनों जो हैं चूंकि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे आ रही है विच मीन अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल 95% of the total that 5,000 their age would be between 16 to 64 year, and only 5% persons their age would be less than 16 and more than 64%. So yeah. So that is actually the answer. That is so within a single this is the mean, this is the standard deviation. In a single standard deviation plus minus mean, 68% data that would be present. And then mean plus standard deviation or minus standard deviation. So those standard deviation agar hum add kar le 2 multiplied by standard deviation plus minus the mean, so then the entire 95% of the entire data will be present and the remaining will be present within this mean plus that 3 standard deviation or mean minus 3 standard deviation. So mean minus 3 is, mean minus 2 is, mean minus 1 is, this is the mean. Mean plus 1 is, mean plus 2 is, mean plus 3 is. तो अगर ये आपको इतना क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम मीन के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में मीन के साथ जो है हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करें तो फिर कितना आएगा, तो आप 68 का आंसर गलत होगा क्योंकि इसमें दोनों के 68 होगा। अगर प्लस करे तो इसमें सिर्फ 34% आएगा, अगर माइनस करे फिर भी 34 होगा। लेकिन अगर हम कहें कि मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन देन द आंसर वुड बी 68%. Is it clear? So that was the end of today's session. If you have any question regarding these empirical rule, which is the 68, 95, 97.7 rule, regarding the normal curve. अच्छा ये हमने previously भी discuss किया था, इंशाल्लाह discuss करेंगे कि how we can calculate the normality of the data. So usually हम bill shape से कर सकते हैं। अगर बिल शेप हमें किस तरह आएगी ये हमने स्पेसिस में प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम वहां पे एनालाइज के बाद जो है उसके बाद कि ये फ्रीक्वेंसी के बाद ये हम इसमें नीचे आएंगे, एक्सप्लोर की तरफ आएंगे। एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो वहां पर फिर हम नॉर्मलिटी प्लॉट चेक करेंगे। इसी तरह हम हिस्टोग्राम से भी चेक कर सकते हैं, हिस्टोग्राम पे हम कब बना लें उससे भी कर सकते हैं। इस तरह हम स्क्यूनेस कर्टोसिस वेरियोसिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। The most robust test जो है, this is actually the Shapiro-Wilk test, and if the value is p value is more than 0.05 in the CI is 95%, so the data is normally distributed, and if the value of the p is less than 0.05 then the data is skewed distributed. और साथ साथ हमारे केस टेस्ट भी आता है, लेकिन चूंकि उसकी पावर कम उसमें गलतियों की बायसनेस आ सकती हैं। दैट्स वाई रिकमेंडेशन यही है कि हमेशा से शेपियर टेस्ट को ही यूज करने चाहिए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल ऑफिशियली गिव एन एंड टू दिस सेशन। अटेंडेंस काइंडली लाइबा एस्पगमय आप काइंडली फिर सबमिट करें सारे या कोई भी जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करें। वी हैव 17 पार्टिसिपेंट, 18 से ज्यादा पूरे सेशन में मेरे ख्याल में नहीं आई थी। 3 ऑफ ऑल ऑफ यू 3 ऑफ द स्टूडेंट जो है ये एब्सेंट रहे सेशन में। Thank you so much to all of you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz.